हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द सिसोदिया ट्रेड्स। काफ़ी दिन से मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे कि सर डेली बायर्स को कैसे फाइंड करते हैं आप, थोड़ा हमें बता दें। और लिक्विडिटी कैसे पता कर ले आते हैं मार्केट में कि मार्केट किस तरफ मोमेंटम करेगा, ठीक है ना। तीसरी चीज़ पूछ रहे थे कि रिवर्सल को कैसे फाइंड करते हैं कि मार्केट अपसाइड के लिए जाएगा या डाउन साइड के लिए जाएगा। इन 3 चीज़ों पे हम आज के दिन बात करेंगे, ठीक है ना, कि लिक्विडिटी फाइंड करने के बाद मार्केट की कहाँ तक की लिक्विडिटी हंट करेगा मार्केट, उसके बाद फिर कौन-सा मोमेंटम आएगा, बाई का आएगा या सेलिंग का आएगा, ठीक है ना। तो इन टॉपिक पर हम 3 टॉपिक पर आज के दिन बात करेंगे। अगर आप न्यू हो चैनल पर तो भाई ये वीडियो को लास्ट तक देखना, और जो भी बंदा इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा, मैं इतना बोल सकता हूँ कि वो बंदा इतना तो समझ जाएगा मार्केट आखिर में चलता कैसे है, ठीक है ना। तो बस आपको लास्ट तक ये वीडियो देखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना कि ये चीज़ें आपको वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले मैं आप देखो, मैं आपको पहले इधर समझा देता हूँ, ठीक है ना, कि मैं कैसे मार्केट को रीड करता हूँ। तो पहले आपको थोड़ा-सा ट्रेंड देख लेना है। ट्रेंड तो देखो बेसिक सी चीज़ है। अगर आप बिगिनर हो तो भी आप देख के समझ जाओगे कि ट्रेंड इधर की साइड बुलिश टैप हो गया है, ठीक है ना। बेसिकली अगर ऐसे करके देखोगे तो ये अभी सेलिंग का है। बट इस जगह से आपको देखना है कि अभी क्या चल रहा है गोल्ड में, अभी की सिचुएशन को देखो, पीछे क्या हो गया है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। तो अभी की कंडीशन अगर ज़्यादा देखोगे आप तो बुलिश टाइप है ये मार्केट, ठीक है ना। ट्रेंड तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया है ये। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है डेली टाइम फ्रेम। मैं इधर की साइड लिखता चलता हूँ, आप लोग उसको देख लेना। पहले करते हैं डेली टाइम फ्रेम, सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ये आपको देखना ही है, ठीक है ना। डेली टाइम फ्रेम में क्या देखना है वो मैं अभी बता दूंगा। उसके बाद काम करता है 4 आवर का H4 काम करता है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। ये 2 इम्पोर्टेंट होते हैं सबसे ज़्यादा जो कि आपको मार्केट में देखने हैं। अब डेली टाइम फ्रेम में मैं क्या देखता हूँ और H4 की कैंडल में मैं क्या देखता हूँ, वो तुमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करेगा। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम में क्या देखना होता है, ठीक है ना। तो मान लो इधर की साइड में आपको दिखाता हूँ, थोड़ा-सा समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। मैं इधर की साइड बताता हूँ। मान लो ये है डेली टाइम फ्रेम की कोई कैंडल, इधर की साइड देखना आप। ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, ऐसे करके। ये इसका ऊपर की साइड विक है, ये इसका नीचे की साइड विक है, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूंगा कि सर डेली टाइम फ्रेम में हमको क्या देखना है। डेली टाइम फ्रेम में हमको सिंपल देखना होता है लिक्विडिटी। तो डेली टाइम फ्रेम की जो लिक्विडिटी होती है हमेशा ध्यान रखना। बिगिनर हो आप पहले से ही समझ के चलना। डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी एक तो ये लो के नीचे मिलेगी आपको ओनली, ठीक है ना। और ये हाई के ऊपर मिलेगी आपको ओनली। जो मार्केट विक दे के हाई मार के आया होगा उसके ऊपर मिलेगी आपको, ठीक है ना। और विक दे के नीचे आया होगा उसके नीचे मिलेगी। बोलोगे ये बीच में क्या होता है, बीच में टाइम फ्रेम के अंदर भी टाइम फ्रेम होता है। अब डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्या होता है, 4 आवर का टाइम फ्रेम होता है। 4 आवर की जो कैंडल होती है, इधर की साइड समझना आप। मैं थोड़ा पीछे करता हूँ, ये तो डेली टाइम फ्रेम हो गया, ठीक है ना। ये डेली टाइम फ्रेम हो गया, तो इसके अंदर भी टाइम फ्रेम होता है। अब डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी एक कैंडल होती है जो बोलते हैं 4 आवर की कैंडल होती है। ये कैंडल की लिक्विडिटी कहाँ मिलेगी आपको, ये कैंडल की लिक्विडिटी मिलेगी इसके, ये वाली कैंडल है कोई, ठीक है ना, ये वाली कैंडल है। इसके हाई के ऊपर लिक्विडिटी मिलेगी आपको, क्लियर है ना। इसके लो के नीचे लिक्विडिटी मिलेगी आपको, ठीक है। तो हमेशा कैंडल के हाई के ऊपर लिक्विडिटी और कैंडल के लो के नीचे लिक्विडिटी मिलती है। और टाइम फ्रेम के अंदर भी एक टाइम फ्रेम होता है, क्लियर है ना। ये चीज आप ध्यान रखना, टाइम फ्रेम के अंदर भी एक टाइम फ्रेम होता है। अब जैसे 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर 1 आवर का कैंडल मिलेगा तो उसके हाई के ऊपर लिक्विडिटी मिलेगी, उसके लो के ऊपर लिक्विडिटी मिलेगी। बट मार्केट में रेस्पेक्ट मैं जो अभी देख मतलब मैं जो करता हूँ वो मैं 1 आवर की भी लिक्विडिटी देखता हूँ। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं H1 की लिक्विडिटी नहीं देखता हूँ, क्या मैं, ठीक है ना। H1 की कैंडल भी मैं देखता हूँ मार्केट में, ठीक है। और H1 की कैंडल भी देखता हूँ मैं, और H4 की कैंडल भी देखता हूँ, और डेली टाइम फ्रेम की कैंडल भी देखता हूँ मैं। ये 3 ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में। उसके बाद 15 मिनट आता है और 5 मिनट आता है। वो किस लिए होता है, वो ओनली एंट्री के लिए होता है। उस पे तुमको ज़्यादा पता नहीं कर पाओगे आप, उस पे यूँ पता नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारी कैंडल बनती हैं तो बायर सेलर दोनों आ जाते हैं। तो वो चीज़ें तुमको पता कौन करके देगा, वो H4 की कैंडल पता करके देगी कि बायर कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, सेलर कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, और हमको किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ वो चीज़ें बताएंगी आपको। उसके बाद की चीज़ अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आपने H4 की कैंडल को पता कर लिया कि इसके हाई के ऊपर लिक्विडिटी है, इसके लो के ऊपर लिक्विडिटी है। अब तुम ये पूछोगे कि ये वर्क कैसे करती है, सर वर्क बताओ कि इसका हम काम कैसे करेंगे। ये तो तुमने बता दिया कि कैंडल के हाई के ऊपर लिक्विडिटी है, कैंडल के लो के नीचे लिक्विडिटी है। अब हमको सर ये बताइए कि इसका हम यूज कैसे करें मार्केट में। मैं आपको सिंपल प्राइजेक्शन, सिंपल चीजें रखूंगा आपके सामने, और जो कि मार्केट में आज भी वर्क कर रही है बहुत ज्यादा। तुमको अभी पता ही नहीं है कि ये प्राइजेक्शन भी इतना अच्छा वर्क कर रहा है। तो गोल्ड का प्राइजेक्शन थोड़ा समझा देता हूँ मैं। गोल्ड का प्राइस एक्शन कैसा होता है, थोड़ा इधर की साइड समझ लेना। देखो अभी मैं आपको उसका चार्ट भी दिखा दूंगा, आप इधर की साइड थोड़ा सा ध्यान देना आप। तो देखो सबसे पहले चीज क्या होती है, आपको क्या देखना है कि मार्केट मान लो अपसाइड के लिए जा रहा है, ये मार्केट अपसाइड के लिए गया, ऐसे करके मार्केट अपसाइड के लिए जा रहा है, ठीक है ना। ये मार्केट अपसाइड के लिए जा रहा है।
तो गोल्ड का एक सिंपल बिहेवियर होता है, ध्यान रखना सिंपल बिहेवियर क्या होता है। अगर गोल्ड अपसाइड की रैली कर रहा है तो जो पिछली ये वाला स्विंग होता है ना, पिछला स्विंग, इसको कभी टारगेट नहीं करता है मार्केट। अपसाइड जब चल रहा होगा ना तो पहले अपसाइड जाएगा, फिर डाउन साइड के लिए आएगा, फिर अपसाइड के लिए जाएगा। तो इस वाले लो के नीचे कभी निकलता नहीं है मार्केट, ठीक है ना। इस वाले लो के नीचे कभी निकलता नहीं है मार्केट, इस वाले लो के नीचे कभी निकलता नहीं है मार्केट। उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा कि इस लो के नीचे निकल भी रहा है मार्केट? तो इसका सिंपल होता है, जैसे ही मार्केट एक बार पिछले वाले स्विंग को खाता है, जैसे कि इसके नीचे मार्केट निकला, उसके बाद आपको देखना है एक बार अपसाइड के लिए जाना चाहिए। अगर एक बार अपसाइड के लिए गया मार्केट और फिर से ये वाला हाई निकाल दिया मार्केट ने, तो आपको क्या देखना है कि ये वाला स्विंग चेंज ही नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये स्विंग अभी चेंज नहीं हुआ है, ओनली लिक्विडिटी लिया है मार्केट ने। अब यहाँ पे एक नियम आता है, वो मैं बता देता हूँ आपको, कि जैसे यहाँ से अपसाइड के लिए गया, उसके बाद मार्केट ने फिर से इसका लो निकाला है, तो अब आपको समझ जाना है कि ये मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, ठीक है ना। तो अब ये मार्केट हायर हाई नहीं बनाएगा, अब ये मार्केट हायर लो बनाएगा। तो पहले अपसाइड के लिए जाएगा, फिर सेलिंग देगा, फिर अपसाइड के लिए जाएगा, फिर सेलिंग देगा। तो जितने प्रीवियस स्विंग हैं इन सबको मार्केट टारगेट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि रिवर्सल कैसे आता है। रिवर्सल आने का सिंपल प्राइजेक्शन है, पहले अपसाइड के लिए जाएगा। पिछली लिक्विडिटी को आपको देख लेना, स्विंग फाइंड तो आप कर ही लोगे, इतना तो आप में ज्ञान होगा, ठीक है ना, कि स्विंग कैसे फाइंड करते हैं। कि पहला स्विंग ये हो गया डाउन साइड का, ये वाला स्विंग हो गया, ये वाला स्विंग हो गया, ये वाला स्विंग हो गया, ठीक है ना। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद एक बार अपसाइड के लिए जाने दो, फिर एक बार डाउन साइड के लिए आने दो, तो एक बार इस लो को निकलने दो। कभी कभी मार्केट क्या करता है, पिछली लिक्विडिटी खाते ही अपसाइड के लिए चला जाता है, ठीक है ना। तो आपको फिर ये नहीं करना है, पहले एक बार निकलने देना है, ये वाला स्विंग एक बार फिर से निकलने देना है, तब आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि ये मार्केट ने अपना स्विंग चेंज कर दिया। ये गोल्ड का सिंपल सा बिहेवियर होता है। इसी को आप सिंपल सेलिंग के लिए भी रख सकते हो, ठीक है ना। कि अगर मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम ऐसे करते हुए आ रहा है, ऐसे करते हुए आ रहा है, तो पिछली लिक्विडिटी को आपको देखना है। पिछली लिक्विडिटी को ऐसे मार्केट हिट करेगा, फिर सेलिंग देगा, फिर ऐसे चलेगा, तो समझ जाना कि अब ये मार्केट क्या कर रहा है, अपना प्राइस एक्शन चेंज कर दिया, ये अपसाइड के लिए चलेगा। ये तो हमने एक रिवर्सल की बात कर ली। अब आते हैं H4 कैंडल और डेली टाइम फ्रेम की कैंडल। उस पे हमको कैसे पता करना होता है कि ट्रेड कैसे प्लान करना है, ठीक है, वो भी चलते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल को देखना है, ठीक है ना। डेली टाइम फ्रेम तो आपको क्या करना है, ट्रेड जब करने आओगे मार्केट में, जैसे कि ये वाला दिन है, 21 तारीख को आपको ट्रेड करना था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20 तारीख की कैंडल को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। 20 तारीख की कैंडल को देखना पड़ेगा और उससे पहले की कैंडल को देखना पड़ेगा, 19 की कैंडल को, कि मार्केट में हुआ क्या था। तो मार्किंग जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम की ये वाले कैंडल का लो ले लेंगे हम, क्योंकि भाई मैंने आपको बताया है ना कि लो के नीचे आपको लिक्विडिटी मिलेगी, उसके बाद हम चलते हैं हाई के ऊपर आपको लिक्विडिटी मिलेगी। ये दो आपको लिक्विडिटी मिली मार्केट में, ठीक है ना। अब इसके बाद हमको सीधे कहाँ चलना पड़ेगा, हमको चलना पड़ेगा 4 आवर पर, ठीक है ना। डेली कैंडल की लिक्विडिटी मार्क करने के बाद सीधे चलते हैं 4 आवर की लिक्विडिटी पर। तो मैं इसको यहाँ पे पहले मार्क कर देता हूँ, इधर की साइड ये वाला ही तो लो था, वो ये वाला लो है, ठीक है ना। और ये वाला हाई है वो, ठीक है, क्लियर सी बात है ना, ये वाला हाई था, ये वाला लो था। अब यहाँ पे हमको क्या देखना होता है, सिंपल सा प्राइस एक्शन, मैं तुमको थोड़ा बता देता हूँ प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है मार्केट का। तो वो प्राइस एक्शन से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मार्केट कैसे वर्क करता है, जो कि मैंने आप लोगों को भी सिखाया भी था, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ से देखो आप, क्लियर सा समझ में आएगा। इधर से मार्केट चलना स्टार्ट हुआ था, ये मार्केट अप साइड के लिए गया, डाउन साइड के लिए आया, ये मार्केट अप साइड के लिए गया, थोड़ा डाउन साइड के लिए आया, ये मार्केट अप साइड के लिए गया, डाउन साइड के लिए आया। तो इसमें क्या प्रीवियस लिक्विडिटी को मार्केट हंट कर रहा है, नहीं कर रहा है। उसके बाद आप देखना इधर की साइड में, इसको हटा देता हूँ। यहाँ से मार्केट डाउन साइड के लिए गया, अप साइड के लिए गया, ठीक है ना। ये मार्केट देखो, ये पिछली लिक्विडिटी को हंट कर रहा है क्या, इस वाली लिक्विडिटी को हंट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। फिर मार्केट अप साइड के लिए गया, टारगेट किसको कर रहा है, बार बार सेलर को टारगेट कर रहा है ना मार्केट। फिर डाउन साइड के लिए आया ये मार्केट। अब मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी को खाया मार्केट, ठीक है ना। इस लिक्विडिटी को खाने के बाद मैंने तुमको क्या बताया था कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया है। तो देखो मैंने बोला था ना कि एक बार लिक्विडिटी खाने के बाद आपको अपसाइड का जाने का वेट करना है, फिर से डाउन साइड आने का। तो ये वाला लिक्विडिटी एक बार हंट करना चाहिए। अगर मार्केट इसको फिर से हंट कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो फिर ये मार्केट अपसाइड के लिए चला जाएगा। तो सेम मार्केट ने अभी यहाँ पे क्या किया, वही चीज तो की है कि लिक्विडिटी तो खाई मार्केट ने, बट अपसाइड के लिए चला गया। फिर से जब डाउन साइड के लिए आया तो अब मार्केट इसको टारगेट करेगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट ने इसके नीचे निकला ही नहीं मार्केट, ठीक है ना। तो जैसे ही मार्केट फिर से अपसाइड के लिए जाएगा, आप इसके नीचे ऐसा लगा के यहाँ से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो अपसाइड के लिए, ठीक है ना। तो ये वाला कंडीशन यहाँ पे आ गई आपकी। ये तो मैंने आपको इधर की साइड बता दिया। 4 आवर पे आपको एक चीज और देखना होता है, उसे बोलते हैं कैंडल का कंफर्मेशन। कैंडल कंफर्मेशन, कैंडल का मतलब क्या होता है कि आपको पहले कैंडल देखना पड़ेगा कि लिक्विडिटी कौन सी कैंडल की ले रहा है मार्केट। जैसे कि आपको लिक्विडिटी पता करना है कि मार्केट का प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, तो यहाँ पे आप एक चीज समझ के चलना है। 4 आवर की कैंडल का प्रीवियस लिक्विडिटी मार्केट ले रहा है क्या बार बार। देखो ये वाली लिक्विडिटी थी
क्या इस ग्रीन कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली? नहीं ली। ये वाली लिक्विडिटी थी। मैंने बताया ना कि कैंडल के नीचे लिक्विडिटी मिलती है, कैंडल के हाई पे लिक्विडिटी मिलती है। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है? हाई की लिक्विडिटी तो खा रहा है मार्केट, बट लो की लिक्विडिटी नहीं खा रहा है। देखो यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसकी लिक्विडिटी नहीं खाई मार्केट ने, इसकी लिक्विडिटी नहीं खाई। जब अपसाइड के लिए गया, फिर थोड़ा सेलिंग दिया, तो क्या इस विक के नीचे विक मार रहा है मार्केट? नहीं मार रहा है। इस विक के नीचे कोई विक मारा मार्केट ने? इसके नीचे आया क्या? नहीं आया। इसके नीचे आया क्या? नहीं आया। फिर मार्केट में एक रेड कैंडल बना, तो क्या इसके नीचे आया? नहीं आया। फिर मार्केट ने एक ये ग्रीन कैंडल बनाया, क्या इसके नीचे आया? मार्केट नहीं आया। तो मार्केट यहाँ पे तुमको बार बार क्या दिखा रहा है कि ये ओनली हाई की लिक्विडिटी तो खा रहा है मार्केट, बट लो की लिक्विडिटी नहीं खा रहा है ये। तो आपको जब ट्रेंड में बैठना है मार्केट की में, तो आपको H4 के जो लो होता है ना, H4 का लो, उसके नीचे ऐसा लगा लगा के काम करना है आपको। जब भी मार्केट में रिट्रेसमेंट आएगा, तो H4 की कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ और टारगेट करो अपसाइड के लिए, टारगेट करो अपसाइड के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ का प्राइस एक्शन देखोगे आप, यहाँ का प्राइस एक्शन आपको क्लियर समझ में आएगा। जैसे कि मार्केट में क्या हुआ था, ये बिग कैंडल बनी थी, मैं ये वाला हाई लगा देता हूँ इसका, ये वाला हाई था इसका, ठीक है ना, ये वाले को मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। अब आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये मार्केट का यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन था, ये वाला देखना आप लोग, ये वाला एरिया का कंसोलिडेशन जोन था। यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, उसके बाद डाउन साइड के लिए मोमेंटम किया। तो यहाँ से मार्केट का क्या था, ये एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया, आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट ने क्या दिखाया? सेलिंग दिखाया। उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद मैंने तुमको पिछली वीडियो देखना जाके, जो मैंने लिक्विडिटी के ऊपर बनाई थी, कि जब भी मार्केट अपने किसी इंपोर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट करता है, तो एक बार रिट्रेसमेंट लेने के लिए डाउन साइड के लिए आता ही है, और फिर अपसाइड के लिए मोमेंटम करता है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आएगा, एक चीज देखना कि मार्केट में मैंने क्या बताया था कि आपको क्या देखने को मिलेगा, 4 आवर के लो के नीचे लिक्विडिटी मिलेगी, 4 आवर के हाई के ऊपर लिक्विडिटी मिलेगी। तो यहाँ पे तो आपको क्लियर समझ में ये आ जाना चाहिए कि जब मार्केट में यहाँ से कंसोलिडेशन करके मार्केट सेलिंग दिखा रहा है, तो लिक्विडिटी तुमको 2 एरिया पे मिलेगी ओनली। 4 आवर के इसके नीचे लिक्विडिटी मिलेगी, और 4 आवर की कैंडल इसके नीचे लिक्विडिटी मिलेगी। उसके बाद डायरेक्ट लिक्विडिटी आपको कहाँ मिलेगी? यहाँ पे मिलेगी लिक्विडिटी डायरेक्ट। अब रूट वैल्यू 2 समझना। रूट वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, एक और मैं आपको समझा देता हूँ कि रूट वैल्यू में ये लिखना अपने नोट्स में कि हमेशा गोल्ड नियर वाली लिक्विडिटी को टारगेट करता है, दूर वाली लिक्विडिटी को टारगेट नहीं करता। मतलब क्या होता है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। नियर में मतलब पास वाली लिक्विडिटी। अब यहाँ से जब गोल्ड डाउन साइड के लिए आएगा, तो डायरेक्ट इसके नीचे नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि यहाँ तक आने के लिए बहुत पैसा लगाना होगा, समझना बात। तो गोल्ड क्या करेगा, इसके नीचे आने के लिए पहले वो क्या करेगा, मार्केट में जैसे भी आएगा भी, तो साइडवेज हो जाएगा, साइडवेज होने का फिर डाउन साइड के लिए आएगा, फिर साइडवेज होगा, फिर एक स्पाइक मारेगा, तब कहीं आ पाएगा। क्योंकि भाई यहाँ से जो बाई करके बैठा है, तुम क्या उसको डायरेक्टली टारगेट थोड़ी कर सकते हो मार्केट में। खुद ही अपना दिमाग लगाओ। मान लो तुमने यहाँ पे कोई क्वांटिटी ले रखी है, ठीक है ना, यहाँ पे तुमने कोई प्राइज ले रखा है, जैसे कि कोई भी प्राइज मैं मान लेता हूँ, बेसिकली यहाँ से तुमने एंट्री किया 43.60 से, अब मार्केट चला गया कितना, 45.24 चला गया, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है आपको। तो अब यहाँ से जब मार्केट गिरेगा, तो आपका लॉस नहीं होगा, आप प्रॉफिट में ही बैठे होगे। मान लो 150 रुपए के प्रॉफिट में बैठी हो आप, ठीक है ना, 150 रुपए के प्रॉफिट में बैठी हो, यहाँ से आपने पैसा लगाया, 150 रुपए के प्रॉफिट में हो आप। अब मार्केट आया डाउन साइड के लिए, तो 50 रुपए का प्रॉफिट आपका कम कर दिया। अब इस जगह पे आप 100 रुपए की प्रॉफिट में बैठी हो, ठीक है ना, कि कितने के प्रॉफिट में बैठी हो, 100 रुपए की प्रॉफिट में बैठी हो मार्केट में। तो अब समझो मेरी बात, मार्केट में लॉस प्रॉफिट का जो फैक्टर होता है ना, इसमें आपको ये समझना है कि जब आपका लॉस नहीं हो रहा है मार्केट में, तो ये सेलर पैसा नहीं कमा पाएगा। समझ में आ रहा है ना भाई? खुद सोचो कि मैं हूँ सेलर, आप हैं बायर। आपने यहाँ से पैसा लगाया, तो यहाँ पे आपको 150 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, अब आपका घट के 100 रुपए का प्रॉफिट रह गया इधर की साइड, जब मार्केट में सेलिंग आई। तो जब सेलिंग आई, तो आपका 100 रुपए का प्रॉफिट बचा है, तो आपके अकाउंट में लॉस तो नहीं है ना। जब आपके अकाउंट में लॉस नहीं है, तो मैं यहाँ से पैसा कैसे कमाऊंगा? भाई मार्केट जीरो सम गेम है, किसी का लॉस होगा तब किसी को प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे जब आपका 100 रुपए का प्रॉफिट चल ही रहा है, तो मैं आपका लॉस नहीं करवा सकता हूँ। तो मार्केट में कभी दूर का एसएल टारगेट होगा ही नहीं, डायरेक्ट नहीं होगा कभी दूर दूर का एसएल टारगेट, ठीक है ना। तो लिक्विडिटी कैंडल के नीचे ही मिलेगी। तो आपको क्या करना है, ये दूर का एसएल हो गया ये। अब नियरेस्ट एसएल कौन से है, नियरेस्ट एसएल को कैसे पता करते हैं? अब जैसे कि यहाँ पे समझो आप, ये मार्केट क्या कर रहा था, मैंने अभी कॉन्सेप्ट ये वाला समझाया था। क्या मार्केट पिछले वीक को टारगेट कर रहा है क्या? जैसे कि यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था, तो एक वीक के ऊपर ये हो गया, फिर वीक के ऊपर एसएल ये हो गया, फिर वीक के ऊपर एसएल ये हो गया, फिर वीक के ऊपर एसएल ये हो गया। जब भी मार्केट सेलिंग देने के लिए आया था, तो पिछले वीक के ऊपर निकल ही नहीं रहा था मार्केट, इस वीक के हाई की लिक्विडिटी ले नहीं रहा था। देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को, ये लिक्विडिटी नहीं लिया था, ये लिक्विडिटी नहीं लिया था, ये लिक्विडिटी नहीं लिया था। तो ये क्या कर रहा था, इसके ऊपर लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा था मार्केट। क्रिएट करने का मतलब समझ रहे हो ना, कि इसके ऊपर एसएल पड़े हैं, सेलर के एसएल। तो अब मार्केट जब डाउन साइड के लिए आ रहा था, इधर की साइड डाउन साइड के लिए ऐसे करके प्राइस एक्शन बना के आ रहा था ये, तो पास की लिक्विडिटी ये मिलेगी, ये मिलेगी। तो जब मार्केट ने ये वाले 2 कैंडल की लिक्विडिटी ली, बायर की लिक्विडिटी लेने का मतलब क्या है, कि किसी का ट्रेलिंग एसएल होता है ना, मैं बता देता हूँ, ट्रेलिंग एसएल बहुत लोग स्विंग ट्रेड का डाल देते हैं। इन
कैंडलों के नीचे डाल देते हैं ट्रेलिंग एसएल। तो ये मार्केट ने ओनली ट्रेलिंग एसएल को हिट किया था यहाँ पे आके, अब यहाँ तक तो डायरेक्टली आ नहीं सकता था। तो मार्केट ने क्या किया कि अब पहले तो इनको टारगेट कर दिया, उसके बाद आपका व्यू क्लियर होना चाहिए कि मार्केट डायरेक्ट नहीं गिर सकता है। तो आप जैसे इसकी लिक्विडिटी लेगा, आप यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी को देखो, ये पहले हाई की लिक्विडिटी टारगेट करो, फिर इसके इसके और फिर इसके की, बस। तो यहाँ तक का पहला टारगेट होना चाहिए, यहाँ कहीं आप पोजीशन बनाओगे, क्लियर पता है तुमको कि ये मार्केट गिरेगी ही नहीं ज्यादा, क्योंकि फिर इसको यहाँ तक आना पड़ेगा गिरने के लिए। तो ये नहीं गिर सकती है। अगर ये नहीं गिरेगी तो ये जाएगी कहाँ, अपसाइड के लिए जाएगी, मोमेंटम तो देना ही है भाई इसको। तो आज के दिन मुझे लगता है कि आज की वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। मेरा एम ये है कि इस वीडियो पे अगर 300 लाइक, ठीक है ना, 300 लाइक, ध्यान रखना, 300 लाइक कम से कम होनी चाहिए और 200 कमेंट होनी चाहिए। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है तो भाई कमेंट करना। तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट और बनाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में अपनी रेंज कैलकुलेशन के साथ एंट्री कैसे, अरे ये क्या हुआ, अपनी रेंज कैलकुलेशन के साथ में एंट्री कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। बट मेरा एम है, अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं नहीं बनाऊंगा वीडियो, बस सिंपल सी बात है भाई, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, 5K का टारगेट है अपना, 5K को अचीव करना है हम लोगों को, ठीक है ना, जल्दी से जल्दी। मेरा एम है कि ये साल के एंड तक 5K प्लस हो जाए अपना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, अभी के लिए।